अगर आप बहुत लंबे समय से नसों के सुन्नपन, हाथ पैरों के सुन्नपन या फिर किसी भी तरह के ब्लॉकेज की समस्या से परेशान हैं तो आज का ये नुस्खा खास आपके लिए है। अगर बहुत लंबे समय से आपको जोड़ों में दर्द रहता है तो ये नुस्खा आपको काफ़ी लाभ देगा। इसके अलावा अगर आपको लकवा की समस्या है तो उसमें भी लाभ देता है, पर अगर आप कोई दवाइयाँ खा रही हैं तो पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसका इस्तेमाल करने से आपको हर तरह के ब्लॉकेज को खोलने में मदद मिलती है। इसका प्रयोग लगातार 40 दिनों तक आपको करना है। चलिए आपको बताते हैं इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। आपको जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सारी ही चीज़ें आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। तो जो सबसे पहली चीज़ है ये है सुरंजान मीठी, जिसे सुरंजन मीठी भी कहा जाता है। बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। ये बेसिकली आपकी नसों को मजबूत भी करती है और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आपको जॉइंट्स में किसी तरह का पेन है या फिर नसों में किसी तरह की दिक्कत है, उन दोनों ही चीज़ों के लिए ये नुस्खा आपको लाभ देगा। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल जो होती है ये आपके शरीर से हर तरह के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, खून को पतला करने में मदद करती है, हार्ट ब्लॉकेज को खोलती है। इसके अलावा शरीर में कहीं पर भी आपके ब्लॉकेज है, टॉक्सिन्स हैं, उसको रिमूव करने में मदद करती है। अगली जो चीज़ है वो है विदारी कंद। ये भी एक ऐसी औषधि है जो शरीर को ताकत भी देती है और साथ में बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद करती है। खासकर पेट के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगली जो चीज़ है वो है अश्वगंधा। ये थकान, कमजोरी और खून की कमी की जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करती है। तो ये चारों ही चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। ये चारों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनकी मात्रा रहेगी 100-100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम सुरंजान मीठी, 100 ग्राम आपको लेना है विदारी कंद, 100 ग्राम अश्वगंधा और 100 ग्राम ही अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करना है। अब इन सारी चीज़ों को कूट छेद करके आपको पाउडर बना लेना है। पाउडर बना करके आप किसी कांच की शीशी में रूम टेम्परेचर पर इनको भर के रख लीजिएगा। इसको आपको दिन में 2 बार लेना है। एक तो आपको सुबह खाना खाने से आधा घंटा पहले या फिर आधा पौना घंटा के बाद के लेना है, या फिर शाम को भी जब हम खाना खाते हैं तब भी आधा घंटा पहले ले सकते हैं, और या फिर आप खाना खाने के आधा घंटा बाद इसको ले सकते हैं। इसे 3 ग्राम की मात्रा में आपको सुबह में लेना है और 3 ही ग्राम आपको शाम को लेना है। तो इसे टोटल पूरे दिन में 6 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है। लगातार आपको कम से कम 40 दिनों तक इस औषधि का प्रयोग करना है। इस दौरान आप बाहर का किसी भी तरह का कोई बना हुआ पैकेट वाली चीज़ें ना इस्तेमाल करें। बाहर का जो जितना भी स्ट्रीट फूड होता है तो वो सारी चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें। रिफाइंड तेल का इस्तेमाल ना करें, मैदा का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो भी भारी चीज़ें होती हैं, पचने में भारी होती है, जैसे छोले है, राजमा है, उड़द की दाल है, इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।